हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। इसमें हम अध्याय 1 पढ़ चुके थे। आज हमको पढ़ना है अध्याय 2। कौन सा पढ़ना है? हमको अध्याय 2 पढ़ना है। अध्याय 2 कहाँ से स्टार्ट है? अध्याय 2 स्टार्ट है सेक्शन 3 या धारा 3 से। कहाँ से? धारा 3 से। तो धारा 3 में क्या लिखा है? धारा 3 में लिखा है घरेलू हिंसा की परिभाषा। किसकी? घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा की परिभाषा क्या लिखी है? घरेलू हिंसा की परिभाषा। जबकि हमने किसमें? धारा 2 में भी परिभाषाएं देखी हैं, लेकिन इसमें भी धारा 3 में भी किसकी? घरेलू हिंसा की परिभाषा बताई गई है। किस किस को घरेलू हिंसा के बारे में जाना जाएगा? यदि कोई जो क्या कौन है, जो प्रत्यर्थी व्यक्ति है, जो अपराधी व्यक्ति है, वो कौन कौन से अपराध करेगा तो उसको क्या माना जाएगा? घरेलू हिंसा माना जाएगा। वो ऐसे कौन कौन से कार्य करेगा जिनको क्या माना जाएगा? घरेलू हिंसा में गिना जाएगा। क्या करेगा? क्या किया जाएगा? घरेलू हिंसा में गिना जाएगा। तो क्या क्या करेगा? तो इसमें क्या है देखते हैं कि यदि जो व्यक्ति है कौन, यदि जो कौन, जो प्रत्यर्थी व्यक्ति है कौन, यदि व्यक्ति क्या करता है? यदि व्यक्ति व्यथित व्यक्ति क्या, सॉरी, व्यथित व्यक्ति, व्यथित, यदि व्यथित व्यक्ति के साथ क्या क्या होता है? व्यथित व्यक्ति के साथ, व्यथित व्यक्ति के साथ क्या 4 प्रकार के, क्या जो ये अभी नीचे लिखेंगे, ये लिख देता हूँ, ये 4 प्रकार के दुर्व्यवहार क्या होते हैं? दुर्व्यवहार या दुरुपयोग होते हैं तो उनको क्या माना जाएगा? उनको माना जाएगा कि वो क्या है? घरेलू हिंसा माना जाएगा। उनको क्या माना जाएगा? घरेलू हिंसा में गिना जाएगा। तो कौन कौन से? नंबर एक में कौन सा? शारीरिक। क्या होता है कि यदि कोई जो कौन है, जो प्रत्यर्थी व्यक्ति है, यह क्या कह सकते हैं कि यदि व्यथित व्यक्ति के साथ क्या होता है? व्यथित व्यक्ति के साथ क्या होता है? शारीरिक दुरुपयोग होता है। क्या? शारीरिक दुरुपयोग होता है। शारीरिक दुरुपयोग या क्या होता है? शारीरिक दुरुपयोग होता है। दूसरा क्या होता है? यदि उसके साथ क्या होता है? व्यथित व्यक्ति के साथ क्या? लैंगिक, कैसा? लैंगिक दुरुपयोग क्या होता है? अभी इनको सबको बताऊंगा। क्या? लैंगिक दुरुपयोग होता है। नंबर 3 में यह क्या होता है? मौखिक, कैसा? मौखिक एवं भावनात्मक यदि भावनात्मक दुरुपयोग होता है। चौथा, यदि कैसा? आर्थिक दुरुपयोग, कैसा? आर्थिक दुरुपयोग। यदि ये चीज़ें होती हैं तो क्या होता है? यदि व्यथित व्यक्ति के साथ ये 4 प्रकार के दुरुपयोग होते हैं तो उनको क्या माना जाएगा? उनको किस में गिना जाएगा? घरेलू हिंसा में गिना जाएगा। क्या गिना जाएगा? उनको घरेलू हिंसा में गिना जाएगा। कौन कौन से? शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग। अब जैसे शारीरिक दुरुपयोग है तो शारीरिक दुरुपयोग में क्या क्या हो सकता है? तो शारीरिक दुरुपयोग में क्या हो गया? उसको क्या करना? मारना। किसी को क्या करना? मारना, उसको कष्ट पहुंचाना, सब मारना हो गया। उसको पीटना हो गया। क्या होगा? उसको मारना पीटना मतलब शारीरिक पीड़ा देना। दूसरा क्या हो सकता है? उसको उसी को क्या कह सकते हैं? शारीरिक पीड़ा देना। क्या करना? शारीरिक पीड़ा देना या क्या करना? कष्ट देना। क्या देना? कष्ट देना। या क्या करना? उसके जो जीवन है, उसका जो क्या है, जो जीवन है, तो जो किसमें? शारीरिक दुरुपयोग में आता है। जीवन, उसके जो अंग है वह क्या अंग है? कोई अंग क्या करे? कोई काट के फेंक दे, कोई अंग क्या करे? तोड़ दे। स्वास्थ्य से
संबंधी यदि खतरे होते हैं तो ये सब क्या होते हैं, शारीरिक दुरुपयोग होते हैं। क्या होते हैं, शारीरिक दुरुपयोग में आते हैं। अब देखते हैं लैंगिक, क्या देखते हैं, लैंगिक। तो लैंगिक में क्या क्या आता है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई ऐसे आचरण करे जिससे क्या हो, लैंगिक में जिससे महिला की जो गरिमा है उस पर ये गरिमा या अपमान या तिरस्कार क्या हो, महिला की क्या, महिला की गरिमा क्या हो, भंग हो, गरिमा भंग हो, क्या हो, अपमान हो, क्या हो, अपमान हो या क्या हो, उसका तिरस्कार किया जाए। कैसा तिरस्कार, क्या किया जाए, तिरस्कार, कि क्या कहे कि जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो इस तरीके से यदि कोई होता है तो ये क्या, तिरस्कार होता है। फिर मौखिक को किस रूप से किया जाता है, मौखिक में क्या किया जाता है, उसको अपमान, उसको उपहास करे, कोई व्यक्ति क्या करे, कोई अपमानित करे, क्या करे, अपमानित करे, उसका क्या करे, या उपहास करे, उसको क्या करे, उपहास करे, हंसी उड़ाए उसकी, या उसको क्या करे, गाली देता है, क्या कोई गाली दे, क्या करे, कोई गाली दे क्या करे, या कोई क्या करे, कटु वचन बोले, क्या कटु वचन बोले, क्या करे, कटु वचन बोले। या इसमें क्या आता है, कोई लगातार क्या करे, कोई लगातार चोट पहुंचाने की, क्या चोट पहुंचाने, क्या करे, चोट पहुंचाने की, क्या करे, चोट पहुंचाने की लगातार क्या करे, धमकी दे, क्या करे, चोट पहुंचाने की लगातार क्या करता है, कोई धमकी देता है। तो वो किस में आएगा, मौखिक एवं भावनात्मक में आएगा। किस, मौखिक एवं भावनात्मक दुरुपयोग में आएगा। अब आर्थिक दुरुपयोग में कैसा क्या होगा, आर्थिक दुरुपयोग में होगा कि यदि कोई व्यक्ति क्या है, उसको जो व्यथित व्यक्ति है उसको क्या है, धन की ज़रूरत है, क्या है, उसको पैसों की ज़रूरत है, लेकिन क्या उसके सम्मान के लिए जो आवश्यक धन है उससे क्या किया जाता है, वंचित किया जाता है। क्या किया जाता है, वंचित किया जाता है। तो किसको, जो व्यथित व्यक्ति है, व्यथित व्यक्ति को ज़रूरत के सामान के लिए आवश्यक धन से वंचित रखना, ये किस में आता है, ये आता है आर्थिक दुरुपयोग में आता है। किस में आता है, ये आता है आर्थिक दुरुपयोग में आता है। तो क्या हुआ कि यदि कोई व्यथित व्यक्ति के साथ क्या करता है, यदि कोई व्यथित व्यक्ति के साथ ये कार्य दुर्व्यवहार करता है, क्या क्या, शारीरिक दुर्व्यवहार, जिसमें क्या, कोई मारता है, उसको पीटता है, शारीरिक कष्ट देता है, जीवन जान से मारने की धमकी देता है, हाथ पैर तोड़ देता है, या क्या करता है उसके जो स्वास्थ्य है उसको क्या करता है, खराब करने की कोशिश करता है। लैंगिक दुरुपयोग में महिला की गरिमा भंग करता है, अपमान करता है, उसको क्या करता है, तिरस्कार करता है। क्या कर मौखिक एवं भावनात्मक में अपमान, उपहास करता है, गाली देता है, कटु वचन बोलता है, या क्या करता है, लगातार चोट पहुंचाने की धमकी देता है। क्या करता है, लगातार चोट पहुंचाने की धमकी देता है। आर्थिक दुरुपयोग में क्या होगा कि व्यथित व्यक्ति को ज़रूरत के सामान के लिए जो आवश्यक धन है उस आवश्यक धन से क्या करना, वंचित रखना, क्या करना, उस आवश्यक धन से वंचित रखना। तो इसको क्या कहा जाएगा, घरेलू हिंसा इसको माना जाएगा। क्या माना जाएगा, इसको घरेलू हिंसा में गिना जाएगा। तो हमने ये देखा, क्या देखा कि घरेलू हिंसा की परिभाषा धारा 3। अब देखते हैं धारा 4। धारा कौन सी, धारा 4। धारा 4 में क्या कहा गया, धारा 4 में कहा गया संरक्षण अधिकारी के बारे में बताया गया है। संरक्षण अधिकारी किसके बारे में, संरक्षण अधिकारी के बारे में बताया गया है। तो ये क्या करती है धारा, तो ये धारा क्या कहती है कि सरकारी संरक्षण, इसको क्या कह सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर। क्या अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, प्रोटेक्शन, PROTECTION
ION, प्रोटेक्शन ऑफिसर, OFFICER, ये कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो इसमें क्या बताया गया, प्रोटेक्शन ऑफिसर को जानकारी, क्या करना, जानकारी, उसको तो पता तो चलेगा नहीं, तो उसको कोई ना कोई तो जानकारी देगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर को या संरक्षण अधिकारी को क्या करना, जानकारी दिया जाना, जानकारी का दिया जाना। और क्या साथ में, और जानकारी दिए जाने वाले व्यक्ति के दायित्वों, जानकारी दिए जाने वाले दायित्वों, व्यक्ति के दायित्वों का अपवर्जन या क्या कह सकते हैं, मनाही, क्या कहेंगे इसको, मनाही। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि संरक्षण अधिकारी को किसके द्वारा जानकारी का दिया जाना है, किसका, जानकारी का दिया जाना। कौन सी जानकारी, घरेलू हिंसा की, घरेलू हिंसा की जानकारी को दिया जाना, और किसके, उस व्यक्ति के दायित्वों को जो व्यक्ति ने क्या की है, वह जानकारी दी है। तो इसमें ये चीज़ें बताई गई है कि इसमें क्या, कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई व्यक्ति या क्या अब कोई व्यक्ति हो तो ऐसे तो किसी व्यक्ति को पता होगा नहीं, कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर दूर बैठ के और 10 किलोमीटर इधर से क्या करे, उसको जानकारी हो जाए, तो कौन होगा, वो पड़ोसी ही होगा, क्या होगा, तो पड़ोसी, कौन, पड़ोसी। तो कोई व्यक्ति जिसको पड़ोसी, लेकिन इसमें पड़ोसी शब्द का उल्लेख नहीं है। तो कोई व्यक्ति जिसको विश्वास है, क्या है, जिसको विश्वास है या क्या है, पता है, जिसको विश्वास है कि घरेलू हिंसा, कैसे, घरेलू हिंसा की घटना होती है, क्या है, होती है, या क्या हो सकती है, हो चुकी है, या क्या, होने की संभावना है, या क्या हो सकता है कि होने की संभावना है, क्या है, वो घटना होने की क्या है, संभावना है। तो वह व्यक्ति क्या करेगा, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, जो संबद्ध, कौन है, जो वहाँ का संबद्ध संरक्षण अधिकारी है, कौन, संरक्षण अधिकारी। अब संबद्ध संरक्षण अधिकारी को भी समझाऊंगा। संबद्ध संरक्षण अधिकारी को क्या करेगा, जानकारी देगा, जानकारी दे सकेगा, क्या करेगा, जानकारी दे सकेगा। तो इसमें बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को पता है घटना होने वाली है या हो चुकी है या क्या है संभावना पाई जाती है कि वो घटना होगी, तो वो क्या करेगा, किसको, जो संबद्ध संरक्षण अधिकारी है उसको जानकारी देगा। अब मान लीजिए एक जिला है, ठीक है, एक जिला है, तो इसमें क्या है, एक ये यहाँ पे इतनी, इसमें इस क्षेत्र में, एक इस क्षेत्र में, एक इस क्षेत्र में, एक इस क्षेत्र का, एक इस क्षेत्र का, एक इस क्षेत्र का, ये क्या है, सब जगह क्या है, संरक्षण अधिकारी है। मान लीजिए यहाँ पे घटना हुई है, कहाँ पे, यहाँ पे घटना हुई है, तो यहाँ के संरक्षण अधिकारी को क्या किया जाएगा, सूचना दी जाएगी। तो ये होता है संबद्ध संरक्षण अधिकारी। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या थी, ये तो होगी जानकारी का दिया जाना, और दूसरी चीज़ क्या थी कि उस व्यक्ति के दायित्व। तो इसमें क्या लिखा है कि सूचना देने वाले व्यक्ति के दायित्व को स्पष्ट लिखा है कि सूचना देने वाले व्यक्ति के दायित्व, सूचना देने वाले लेकिन इसमें एक चीज़ और पहले देख लेते हैं कि ये जो इस व्यक्ति ने क्या की है, जो कहती जो सूचना दी है वो किस प्रकार, किससे दी है, वो क्या है, इसने सद्भावनापूर्वक सूचना दी है। क्या है, सद्भावनापूर्वक सूचना दी है, दी जाए, सद्भावनापूर्वक सूचना दी जाए।
तो क्या होगा, सूचना देने वाले व्यक्ति का क्या होगा, सूचना देने वाले व्यक्ति का दायित्व क्या होगा, कोई दायित्व, स्पष्ट लिखा है उसमें, कोई दायित्व नहीं, उसने इतना बता दिया, इतना ही बहुत है, कोई दायित्व नहीं है, वो उसने सूचना दे दी। बाकी का कर्तव्य किसका है, संरक्षण अधिकारी का। उसने, उसको काम था, उसने उसकी इच्छा थी तो उसने क्या करी, सूचना दे दी। अगर उसकी इच्छा नहीं होती तो वो सूचना नहीं भी दे सकता था। क्या कर सकता था, वो सूचना भी नहीं दे सकता था। तो ये क्या, उसका, उसकी इच्छा थी तो उसने क्या करी, सूचना दे दी। ये हमने देखी कौन सी, धारा 4। अब देखते हैं धारा 5। धारा 5, धारा 5 में क्या है, धारा 5 में किसके बारे में बताया गया है, धारा 5 में बताया गया किसके, पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारियों, इनको पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाताओं तथा मजिस्ट्रेटों के कर्तव्य, मजिस्ट्रेट के कर्तव्य, किस किस के कर्तव्य बताए गए हैं, पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य, ओ ये तो दिखा ही नहीं, सॉरी, अब दिख रहा होगा। तो किस किस के कर्तव्य, धारा 5 में क्या, किसकी चर्चा चल रही, किस किस के कर्तव्यों की, कि पुलिस अधिकारियों के, सेवा प्रदाताओं के और मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों की बात की गई है। तो इन सभी के जो कर्तव्य हैं वो क्या है, तो इनके क्या कर्तव्य हैं कि यदि ये क्या है, ये किस स्थान पर है, ये उस स्थान पर जहाँ पे क्या घरेलू हिंसा हुई है या उस व्यक्ति के पास में है जहाँ पे जो केस घरेलू हिंसा की शिकायत हुई है, रिपोर्ट हुई है, रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वो वहाँ पे क्या पहुँचते हैं, तो क्या करते हैं, और जो क्या, कौन है जो व्यथित व्यक्ति है, तो उनको क्या क्या इनका अधिकार है, ये क्या क्या कर सकते हैं, तो ये क्या उनको सलाह देंगे, ये क्या उनके बारे में जानकारी देंगे, इनको क्या जो संरक्षण का उनका अधिकार है, संरक्षण के बारे में बताएंगे, उनको धन की जो राहत मिलती है तो धन की राहत बताएंगे, उनकी अभिरक्षा, जैसे किसी व्यक्ति ने मारा पीटा तो उसको सुरक्षा, सिक्योरिटी देने के बारे में बताएंगे। ये सब चीज़ों के बारे में किस प्रकार से आवेदन करना है और किस प्रकार से ये चीज़ें मिलेंगी, ये चीज़ों के बारे में क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं, ये जानकारी देंगे। ये इनके क्या होते हैं, कर्तव्य होते हैं। ये क्या करेंगे, जानकारी देंगे। और क्या करेंगे, जो सेवा प्रदाता हैं वो क्या करेंगे, सेवाओं की जानकारी देंगे। क्या करेंगे, सेवा उपलब्ध जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देंगे। क्या करेंगे, उपलब्ध सेवाओं की जानकारी भी देते हैं। जो संरक्षण अधिकारी होता है वो क्या करेगा, उपलब्ध सेवा में क्या करेगा, सहायता करेगा। क्या करेगा, सहायता करेगा। और जो क्या है, विधिक सहायता की जानकारी भी क्या होती, दी जाती है इसमें। तो देखते हैं इसमें क्या क्या, एक बार नोट कर लेते हैं सही से। तो इसमें क्या है कि उपरोक्त जो क्या है, कौन कौन, उपरोक्त का मतलब क्या, पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट। तो इसमें उपरोक्त सभी के लिए, उपरोक्त को जब घरेलू हिंसा की शिकायत या क्या रिपोर्ट, क्या होती है, शिकायत है, रिपोर्ट प्राप्त होती है, क्या होती है, रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो ये क्या करेंगे, ये घरेलू हिंसा के स्थान पर उपस्थित हों। क्या करें, उपस्थित हों। तो ये क्या करेंगे, उपस्थित हों तो ये क्या करेंगे, ये व्यक्ति किसको, जो व्यथित व्यक्ति है, किसको व्यथित व्यक्ति को क्या करेंगे, व्यथित व्यक्ति को क्या, निम्न जानकारी देंगे, क्या करेंगे, ये जानकारी देंगे। क्या क्या देंगे, कि इनके संरक्षण के बारे में, संरक्षण अगर वो लेना चाहते हैं, क्या करते हैं, संरक्षण लेना चाहते हैं, या क्या करेंगे, धनी राहत लेना चाहते हैं, मतलब पैसा लेना चाहते हैं, धनी राहत के बारे में बताएंगे। उनकी क्या, अभिरक्षा के बारे में बताएंगे,
प्रतिकर के बारे में बताएंगे कि यदि प्रतिकर लेना है, प्रतिकर के बारे में बताएंगे, कि निवास के बारे में बताएंगे कि कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है, इनके लिए किस प्रकार का कैसे आवेदन करने का अधिकार, इनको आवेदन करने के अधिकार की जानकारी क्या करेंगे, जानकारी देंगे, क्या करेंगे, जानकारी देंगे। तो जो सेवा प्रदाता है, कौन, जो सेवा प्रदाताओं की सेवा प्रदाताओं की उपलब्ध सेवाओं, जो सेवा प्रदाताओं की जो उपलब्ध सेवाएं हैं उन सेवाओं की क्या होगी, जानकारी दी जाएगी। जो सेवा प्रदाता हैं वो क्या कौन कौन सी सेवा प्रदान करते हैं उन सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। जो संरक्षण अधिकारी है, जो संरक्षण अधिकारी है, संरक्षण अधिकारी की जो उपलब्ध सहायता की जानकारी दी जाएगी। जो संरक्षण अधिकारी की सहायता है वो क्या करेंगे, उन सहायताओं की जानकारी, ठीक, जानकारी दी जाएगी। विधिक सहायता की जानकारी दी जाएगी, क्या की जाएगी, विधिक सहायता की जानकारी क्या की जाएगी, दी जाएगी, विधिक सहायता की जानकारी दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के ये किनके, इनके अधिकार हैं, किसके, पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं के और मजिस्ट्रेट के ये कर्तव्य हैं। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।